नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार हमारी इस ऑडिबल वीडियोस में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही सीरियस कंसर्न के बारे में। और वो सीरियस कंसर्न ये है कि आज हमें सोशल मीडिया पे अलग अलग वैदिक साइंस इजीली अवेलेबल दिख रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, सोशल मीडिया पे आपको बहुत से लोगों की स्पीच सुनने को मिल जाएगी जो कि बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, कोई बात कर रहा है न्यूमरोलॉजी की, कोई बात कर रहा है वास्तु की, कोई बात कर रहा है किसी और सिद्धि की, कोई बात कर रहा है तंत्र की, मंत्र की, या फिर और किसी विद्या की। और ये सभी जो बातें हैं, ये इसी कुछ 1 डेढ़ साल के अंदर ही स्टार्ट हुई है, जब लोगों को इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। तो अभी सवाल ये उठता है कि क्या ये बातें सही है या फिर गलत। अगर सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है। तो दोस्तों, ये जो बात है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये सही क्यों नहीं है, मतलब इस साइंस के पीछे भागना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, ये सही इसलिए नहीं है कि सबसे पहले तो आपको उन सब साइंस की ज़रूरत है ही नहीं। यानी कि मान लीजिए, अगर आप शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हैं तो दोस्तों आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या फिर जितनी भी न्यूमरोलॉजी हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होती है, उसके अलावा और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप ही सोचिए, आप क्या करेंगे दूसरा कोई ऑकल्ट साइंस सीख के, तंत्र सीख के, मंत्र सीख के, क्योंकि वो एनी हाउ आपको हेल्प नहीं करने वाला। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि वो चीज़ें आपके काम की नहीं है। अगर फिर भी आप बोलते हो कि जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस आप वो सीख रहे हैं, तो अगेन दोस्तों, वेदों में इतना ज़्यादा नॉलेज है कि एक जन्म में सीखना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और सपोज सीख भी लिया तो भी कोई एक चीज़ ही आप सीख पाएंगे, सबके सब चीज़ें तो नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए 10 जगह पे अपना दिमाग डाइवर्ट करने से अच्छा है जो चीज़ काम की है उसी पे फोकस किया जाए। अब ये तो हो गया पहला पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आप सेकंडली देखिए कि क्या हो रहा है कि जो भी लोग इन सभी चीज़ों का नॉलेज दे रहे हैं, अब उन पे भी सवाल ये खड़ा हो सकता है कि क्या उनको सही नॉलेज है। क्योंकि कोई भी नॉलेज होता है वो गुरु से सीख के आना ही ज़रूरी होता है, और कोई भी व्यक्ति गुरु से ऑथराइज्ड होना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ है कि जो आपको कभी भी पता नहीं चलेगी। यानी कि उस नॉलेज देने वाले पर्सन का गुरु कौन है, वो कहाँ से सीखा है, सही सीखा है कि नहीं सीखा है, ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। अब मान लीजिए आपको पता चल भी गया, तो भी दोस्तों ऐसा होता है कि आप देखिए, एक ही टॉपिक पे अगर आप 10 लोगों को सुनेंगे तो 10 लोगों का एक ही टॉपिक पे नॉलेज अलग अलग होगा। यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक व्यक्ति सही कहेगा तो दूसरा गलत कहेगा, जिससे कि क्या हो रहा है, फाइनली कंफ्यूज आप हो रहे हो। तो आपको पता ही नहीं है 10 लोगों को सुनने के बाद भी कि सही क्या है और गलत क्या है। इट मीन्स आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जिससे कि अल्टीमेटली क्या होता है कि एक समय जाने के बाद आपका भरोसा उठ जाता है इन सभी चीज़ों से। अभी देखते हैं हम इसका थर्ड एंगल। तो अभी मान के चलते हैं कि अभी जो हमने डिस्कस किया है सभी चीज़ें वो एक्चुअल में नहीं हुई, और आपको ऑथेंटिक पर्सन मिल गए 10 के 10। तो भी दोस्तों, ऐसा अगर हो भी गया तो भी उनके तरफ से जो नॉलेज दिया गया है उस नॉलेज का एक्चुअल यूज़ आपको कभी होगा ही नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत कम उसका इस्तेमाल हो एज़ कम्पेयर टू टाइम जो आपने दिया था वो सभी चीज़ें सुनने के लिए या फिर देखने के लिए। इट मीन्स आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हुई और जो आउटपुट है वो बहुत ही कम मिला। अब कोई भी उपाय हो या फिर समाधान हो, वो आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये भी अल्टीमेटली आप पे और आपके नसीब पे ही डिपेंड होता है। यानी कि जो सोशल मीडिया में ऑकल्ट साइंस का ज्ञान बांटना जो चालू है, उसका दोस्तों आउटपुट जो होता है वो बहुत ही कम दिखेगा आपको। और जनरली आपको ये भी दिखेगा कि जो व्यक्ति वो सभी टाइप का ज्ञान दे रहे हैं उनको एक्चुअल में वो नॉलेज है ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि उसको पर्टिकुलर देवी की या फिर किसी देवता की अगर सिद्धि प्राप्त है, तो वो चैलेंज दे रहा है सोशल मीडिया पे कि वो आपकी जो भी XYZ नाम की प्रॉब्लम है वो दूर कर देगा। तो दोस्तों, ये सेंटेंस सुन के ही पता चलता है कि ऐसे केसेस में 90% चांसेस है कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी टाइप की अगर सिद्धि है, तो वो सबसे पहले उसको ओपनली बताएगा ही नहीं, दिखाएगा ही नहीं, अनलेस लोग खुद ही उनके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके।
यानी कि उस व्यक्ति की जानकारी उसी के पास रहेगी जो लोग एक्चुअल में प्रॉब्लम में है, या फिर उन लोगों को जिन्होंने उस प्रॉब्लम का समाधान ऑलरेडी लिया है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से, और ना ही पूरी दुनिया को। क्योंकि अगर सच में ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो उसका फोकस क्या रहेगा? ऐसे लोग जो एक्चुअल में प्रॉब्लम में है, और वो व्यक्ति पॉपुलर होने की कभी भी नहीं सोचेगा। वो सिर्फ इतना ही चाहेगा कि जो लोग किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में है वो ही उसके पास आए, ओके, बिना किसी को बताए, और उस प्रॉब्लम का समाधान कर ले। और इसी चीज़ को सिद्धि कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, एक सिद्ध पुरुष कभी भी शो ऑफ नहीं करता है। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर देवी को या फिर किसी देवता को सिद्ध किया है, तो दोस्तों उस पर्टिकुलर देवी या देवता का एक्सपीरियंस आने के बाद उस व्यक्ति की एक तो जीने की इच्छा ही नहीं रहेगी, या फिर अगर वो जिंदा भी है तो वो हमेशा उस पर्टिकुलर देवी देवता के भक्ति में ही लीन रहेगा 24 घंटे। जैसे कि हमारे नागा साधु रहते हैं। किसी भी नागा साधु को कभी भी इच्छा नहीं होती कि वो फेमस हो जाए, या फिर लोग जो है उनकी तरफ से चमत्कार देखे और देखते ही रहे। इसीलिए वो दुनिया से दूर रहते हैं। इन द सेम वे आप देखेंगे जो हिमालय में तपस्वी लोग हैं हमारे, वो भी जानबूझ के ही दुनिया से दूर रहते हैं। अगर वो चाहे तो वो दुनिया को अपनी एक सेपरेट पावर दिखा सकते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जनरली ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति सिद्ध पुरुष है वो हमेशा दूर ही रहेगा और शो ऑफ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कोई सिद्ध पुरुष है जिसके पास पर्टिकुलर कोई सिद्धि है, तो वो हमारे साथ ही रह सकता है। वो ऐसे भी हो सकता है कि न्यूज़ चैनल पे, टीवी चैनल पे दिख जाए। अगर ऐसा हो रहा है और उनकी तरफ से कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि नए नए टाइप की सिद्धि के नाम लिए जा रहे हैं और नए नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वो फैंसी टर्म सुन के लोग उससे इम्प्रेस हो रहे हैं और वो पर्टिकुलर चीज़ सीखने के पीछे भाग रहे हैं। अब अच्छे से सीख लिया तो ठीक है, अगर गलती हो गई थोड़ी सी भी तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि किसी की जान भी जा सकती है, और ऐसा हुआ भी है बहुत बार। इसके कुछ रियल इंसिडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो जस्ट स्कूल में सीख रहा है, जिसकी उम्र 15 साल से भी कम है, वो ये सोचता है कि वो हिप्नोटिज़म सीखेगा, ओके, तंत्र मंत्र सिद्धि करेगा और लोगों को वश में करेगा। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि ऐसा भी हो सकता है कि रियल लाइफ में हुए हो किसी के साथ। जैसे कि देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो व्यायाम सीखते हैं, ठीक है। अगर उसी में रिसर्च ज़्यादा बढ़ाए तो योगासन सीखेंगे, योगासन में ज़्यादा बढ़ाए तो प्राणायाम सीखेंगे। और जब उनको प्राणायाम से भी ज़्यादा कुछ सीखने की इच्छा होती है तो एक चीज़ सामने आती है जो कि होती है हठ योग। अब हठ योग ऐसा होता है कि जिसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो दोस्तों बहुत बुरा हो सकता है फिजिकली आपके साथ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, जहाँ पे अगर सपोज़ कीजिए किसी व्यक्ति को वशीकरण सीखना ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, और मान लीजिए उसने वैसी कोशिश की और उससे थोड़ी सी भी गलती हो गई, सो अगेन इस केस में भी एक तो जान जा सकती है या फिर मेंटल और फिजिकल डैमेज हो सकता है जो कि परमानेंट रहेगा। उसके बाद और एक चीज़ है जो लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है, वो है भूत प्रेतों की चीज़ें। तो भूत प्रेतों के पीछे लगना, उनसे बातें करने की कोशिश करना, यानी कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनना। तो दोस्तों, भूत प्रेत वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, उनको जीने दो। ज़बरदस्ती उनके पीछे लगने से कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं वो फाइनली डिस्ट्रक्शन ही देगी। क्योंकि भूत प्रेत पिशाच जिन ये कभी भी आपके कहने अनुसार काम नहीं करेंगे, और कर भी लिया सपोज तो कब तक करेंगे ये आपको भी पता नहीं है। इसके अलावा सेम चीज़ अप्लाई होती है आयुर्वेद पे भी। आयुर्वेद की कोई भी टेक्निक खोज निकालना और वो वैसे के वैसे ही आप पे वर्क हो पाना, ये दोस्तों दोनों भी चीज़ें जो है अलग अलग है। अगर आप किसी भी वैदिक साइंस पे भरोसा रखते हो और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट होता है तो एक ऑथराइज पर्सन के पास पहुंचिए और उससे डिस्कस कीजिए सबसे पहले। लेकिन वो डिस्कशन से पहले ये पता कीजिए कि क्या आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या फिर नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आपके पास योगासन प्राणायाम है तो आपको हठ योग की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऑलरेडी हेल्दी हो तो आपको आयुर्वेद की एक्सट्रीम जो टेक्निक्स होती है वो जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्किलफुल हो तो आपको वशीकरण और भूत प्रेत इनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और शेयर मार्केट के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है।
जब आप शेयर मार्केट को समझते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हो, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जितने भी साइंस है, जितने भी वेदों से निकल के आते हैं, उसके एक्सट्रीम पॉइंट तक के कौन सा व्यक्ति जा सकता है और कौन सा नहीं जा सकता है, ये डिपेंड करता है उसके कुंडली पे और बहुत से फैक्टर्स पे। अगर वो पावरफुल है तो ठीक है, लेकिन दोस्तों वो पावर सबके पास नहीं होती है। इसीलिए ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट तक के अगर आप जाए तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान ही होता है। इसीलिए नॉलेज रखिए सभी चीज़ों का, पर एक लिमिट में रखिए, और ऐसा कुछ भी ना कीजिए जिससे आपकी जान पे बनाए। सिंपली एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम दोस्तों स्पेसिफिकली बात करें हमारे शेयर मार्केट की, तो आपको कुछ लिमिटेड चीज़ें ही पता होनी चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कुछ हिस्सा, प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी और थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी, दैट्स इट। और इसमें न्यूमरोलॉजी इसेंशियल नहीं है, कभी इसमें ऐड करते गए तो और भी चीज़ें ऐड हो सकती है, जैसे कि जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो उस रूम का वास्तु, उस घर का वास्तु, उस जगह का वास्तु, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट और एनर्जी चेकिंग, बहुत सी चीज़ें ऐड हो सकती है, लेकिन उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई भी अंत नहीं है। इसीलिए दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो भी नॉलेज परोसा जा रहा है, जो कि आपको थोड़ा सा फैसिनेटिंग लग रहा है, जादू टोना तंत्र मंत्र, भूतों की बातें और भी बहुत सी चीज़ें, इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। एक कॉमन मैन जैसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए।